हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम बात करेंगे उस एग्ज़ाम की जहां से इंडिया में डिफेंस सर्विसेज में सबसे ज़्यादा ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात करेंगे सीडीएस एग्ज़ाम की, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज की। इस एग्ज़ाम के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सीडीएस एग्ज़ाम की, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज की। सबसे पहले है कि यहाँ से आपको जॉब मिलेगी कहाँ पर। तो जॉब जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों जो डिफेंस सर्विसेज हैं तीनों में मिलती है आपको। और एक अदर ब्रांच है ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, तो यहाँ पर भी आप सिलेक्ट किए जा सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो परमानेंट कमीशन है, ओटीए जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ये मैं आपको अभी आगे क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद बात आती है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आर्मी एंड ओटीए जो ब्रांच है, आर्मी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए आपको कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री या फिर इसके इक्वलेंट, यानी कि आपने एजुकेशनल फील्ड में 15 साल लगाए हो, 15 साल लगाकर कोई डिग्री प्राप्त की हो स्टार्टिंग से, तो आप एलिजिबल हैं। और नेवी और एयरफोर्स के लिए आप तब एलिजिबल हो अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या फिर आपने बैचलर ऑफ साइंस बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है आपके पास। तो इसके लिए फिजिक्स एंड मैथ जो है वो कंपलसरी है। फिर उसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम स्टाइल किस तरह का होगा। तो सीडीएस में आपके पास 3 पेपर आते हैं। ओटीए के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पेपर देना होता है, लेकिन जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उसमें आपको तीनों पेपर देने होते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओटीए के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पेपर देना होता है, जबकि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन ब्रांचेस के लिए आपको तीनों पेपर कंपलसरी होते हैं। अब बात करते हैं पेपर्स की। पेपर 1 जो होता है वो इंग्लिश का होता है, इसमें 100 मार्क्स होते हैं आपके लिए और 120 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 जो होता है वो जीके का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। पेपर 3 जो होता है वो होता है एलिमेंट्री मैथ्स का, ये भी आपके लिए 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद है कि जो पेपर डिटेल्स हैं, जो पेपर है आपके पास, ये रिटन एग्जामिनेशन, ये मैक्सिमम 300 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स होते हैं, डिवाइड किए होते हैं। तो ओटीए के लिए ये 200 मार्क्स है टोटल, और जो अदर ब्रांचेज हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसके लिए 300 मार्क्स का हो जाता है टोटल। तो यहाँ पर टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम होता है 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, हर एक पेपर के लिए 2 आवर्स होते हैं। फिर है क्वेश्चन जो आते हैं आपको, मैथ में 100 आते हैं, जीके एंड इंग्लिश में आपको 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 ईच, हर एक पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं। फिर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 33% है। 33% नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चंस जो हैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ करने होते हैं, अदरवाइज एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं हो सकता। फिर है इसका नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम डेट। तो नोटिफिकेशन इसकी आती है, 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी द्वारा। फर्स्ट नोटिफिकेशन आती है मार्च एंड अप्रैल में, एंड सेकंड आती है अगस्त सितंबर में। इसका जो एग्ज़ाम होता है, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आई है मार्च अप्रैल में, इसका एग्ज़ाम होता है सितंबर अक्टूबर में, और जो अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आती है उसका एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट ईयर में फरवरी या मार्च में। नेक्स्ट है आपके पास कि कंडीशंस क्या हैं, कुछ मेन जो कंडीशंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हर ब्रांच के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर ओटीए, वो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज है आर्मी के लिए 19 टू 25, 19 एंड हाफ टू 25 है। नेवी के लिए 19 टू 22 है। एयरफोर्स के लिए 20 टू 24 एंड ओटीए के लिए 20 टू 26। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट हैं वो सिर्फ ओटीए के लिए ही, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। और जो बेसिक इनकी कंडीशन है वो है कि सभी जो कैंडिडेट्स होने चाहिए वो अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ अलाउड नहीं है। उसके बाद जो डिटेल है कि ये किस साइट के द्वारा आपको फिल करना होता है, ये आपको upsconline.nic.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा। फीस जो है SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसमें, और जनरल के लिए 200 है एग्ज़ाम की फ़ीस।
फिर है कमीशन की। कमीशन आपको किस तरह का मिलेगा, तो यहाँ पर दो कमीशन हैं, परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन जो है वो मेल्स के लिए है और सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में परमानेंट कमीशन नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और जिन्होंने अप्लाई करना है ओटीए ब्रांच के लिए ये उनको मिलेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि जो आपका जितना टाइम आपने सर्विस करनी है सिर्फ उतना टाइम ही आपको पे मिलेगी, उसके बाद आपको जो अदर जो बेनिफिट्स हैं डिफेंस सर्विसेज के वो नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपकी पे अच्छी होगी, उसके बाद नहीं है। और जो टेन्योर होगा आपका वो 10 ईयर का ही होगा। अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो उसको 14 ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है, जबकि परमानेंट कमीशन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आप 15 ईयर कम से कम जॉब करोगे। अगर आपकी प्रमोशन होती रहती है तो आप जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है 55 टू 60 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी जाती है इस एग्ज़ाम में। तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए जो इसकी मैक्सिमम कट ऑफ जाती है वो जाती है 135, और नेवी के लिए सबसे ज़्यादा जाती है यहाँ से। ओटीए के लिए, क्योंकि ओटीए में 2 ही एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 ही पेपर हैं, तो 85 जो है वो मैक्सिमम कट ऑफ जाती है। फाइनल सिलेक्शन आपकी कैसे होगी, जो कट ऑफ को क्लियर करेंगे कैंडिडेट्स उनका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू में फिर से स्कोर होगा, वो भी 300 मार्क्स का होता है। दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे, रिटन और एसएसबी के, वहाँ से आपकी मेरिट लगेगी। फिर जो मेरिट में स्टूडेंट आते हैं वो मेडिकल भी होगा उनका, फिर वो फाइनली सिलेक्ट होंगे। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड हर तरह की वीडियो डाली जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट लिख सकते हो। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।